हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 42 पार्ट 1। उससे पहले थैंक्स टू वन ऑफ माय सब्सक्राइबर्स फ्रॉम कोलकाता वेस्ट बंगाल, आलम भाई, जिन्होंने ये छोटी सी रिक्वेस्ट और गिफ्ट भेजी है मेरे लिए। सो दिस आर वेरी गुड ईयरफोन्स जिन्हें मैं फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ। द साउंड क्वालिटी एंड एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। सो मैंने सोचा आज मैं यही यूज़ करके अब अपने वीडियोस पे रिएक्शन दिया करूँगी सो दैट आई इन्जॉय द साउंड मोर एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। सो इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और ध्यान देते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। और जैसे आप सबको पता है कि मैं आप लोग की रिक्वेस्ट दिन में वीडियोस के साथ पूरी करती हूँ और यूसुफ से रिलेटेड आप लोग जो मुझे व्लॉग्स भी सजेस्ट करते हैं वो भी मैं जाके देखती हूँ सो दैट दिस सीरीज इज़ मोर इंटरेस्टिंग एंड रिलेटेबल लगे। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फरवा रवा ने कहा था कि वो यूजारसिफ के खिलाफ साजिश करने वाले हैं एंड टू दैट आप सबने इतने कमेंट्स करे जो मैंने सबके पढ़े और सबने बोला कि साजिश अच्छी वाली होने वाली, उनकी शादी होने वाली। टू माय सरप्राइज़ मुझे ये यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी शादी कैसे होगी और किससे होगी। तो ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है अगर आप सबने देखा है, बट मैंने तो नहीं देखा। सो बिना देरी के आइए इस रिएक्शन को शुरू करते हैं क्योंकि मुझे पता है ये अमेजिंग होने वाला है। So let me just now I think we are good to go। चलिए शुरू करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो टिप्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो। यकीनन वो टिप्स आएंगे तो हमें ज़रूर खबर हो जाएगी और हम आपको फ़ौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए, हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं यूजासिफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उससे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप प्रॉफिट यूसुफ मेम्फिस है के ये? सफर का इरादा रखते हैं? अगर नहीं, जनाब अच्छा। फरमा रवा इजाज़त फरमाए। हमें जनाब युजारसीफ की बहुत याद आ रही। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फ़ौरन तिब्स वापस आ जाए। जी हाँ, नहायत ज़रूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमा रवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फ़ौरन टिप्स वापस आ जाए। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाज़ा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है। दिस इज अ गुड साजिश। अब तो आप लोगों ने मुझे बताई दी है। ये फजूल बात नहीं कि गंदम को खुशियों के साथ जखीरा कर रहे हैं। यूजारसीफ इतने सारे गोदाम तामीर करने के बजाय सिर्फ एक गोदाम भी बना सकता था और साफ सुथरा गंदम को जो यकीनन कम जगह घेरती जखीरा कर लेता और यूं हमारी आवाम के सरमाए को इस तरह बर्बाद तो ना करता। मैं क्या कहूँ, जनाब युजारसीफ आ गए हैं, खुद उन्हीं से पूछ लें। लाइक अ रॉयल प्रिंस दरूद खुदावन हो नीनी साहब पर, दरूद खुदावन हो आप पर भी। क्या हुआ जनाब काहिन, गंदम जमा कराने आए हैं? नहीं नहीं आली जनाब, आए हैं कि जंजाल बर्पा करें। फरमा रहे हैं कि इतने सारे गोदाम क्यों तामीर किए गए हैं, गंदम के लिए एक गोदाम काफ़ी होता है। दुरुस्त कह रहे हैं। हम इतने सारे गोदामों की जगह सिर्फ एक गोदाम को ज़ख़ीरा साजी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हम भी काहिन आज़म आखमाहू और माबद की गंदम पर वारिद होने वाली मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाते। जी हाँ, वो राज जो मैंने 5 साल से किसी से बयान नहीं किया था यही है, वो राज जो मेरे खुदा ने मुझे बताया है। यानी हम भी खुशों समेत गंदम को जखीरा कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, बशर्त ये कि गोदाम तामीर करने और गंदम की ज़ख़ीरा साजी के लिए इतना वक्त मैसर हो। तो आप जानते थे कि आपको अपना ये राज कब अफशा करना है? आप काफ़ी समझदार मालूम होते हैं। मुझे साहिब सरबत हजरात और काहिनों के सोए इस्तेफादे की राहों को मजदूद करना था। मेरे खुदा ने मुझे मर्द में मिस्र को इस कहत से निजात दिलाने पर मामूर किया है। अगर सब जान जाते कि गंदम की महफूज ज़ख़ीरा साजी कैसे की जाए तो इस वक्त टिप्स के तमाम गोदाम गंदम से भरे हुए होते।
चलो यहाँ से। दरूद बर पयाम्बर खुदा, तुम पर भी खुदा के दरूद हो। और टिप्स की क्या खबर है मालिक? वहाँ सब ठीक है आली जनाब, अलबत्ता काहिनान आपसे बेइंतहा नाला है। जनाब आखनातून और बानो आपसे फौरी मुलाकात के ख्वाहा हैं और उन्होंने ताकीद फरमाई है कि फौरन से बेशतर टिप्स के लिए रवाना हो जाइए। अच्छी बात है नीमी साहब, तुम फौरन टिप्स के लिए रवाना हो जाओ और हमसे पहले वहाँ पहुँचकर उन्हें हमारी आमद की खबर करो। इताअत आली जनाब। गालिबन कोई बहुत ही ख़ास काम है जो यूँ फौरी तलब किया है। सब प्रॉफिट यूसुफ का वेट कर रहे हैं, सबसे पहले जाके बानो को बता देंगे। जनाब रोदामुन, निमिशाबू तुम्हें तो युजारसीफ के पास मिनफीस में होना चाहिए था। जी हाँ जनाब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ आया हूँ ताकि जनाब अखनातून को जनाब युजारसीफ की टिप्स आमद की खबर करूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लंगरगाह की निगहदारी और हिफाजत पर मामूर हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिलहाल मैं सर जल्दी में हूँ। जनाब युजारसीफ बस टिप्स पहुँचने ही वाले हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं अभी वापस आता हूँ। मोरोमोरियास, बानो जुलेखा को बता के आ जाओ। फौरन कद से पुतिफार जाओ और मेरी जानिब से बानो जुलेखा से कहो कि वो जिसकी शिद्दत से मुंतजिर हैं वो आज टिप्स पहुंच रहे हैं। कहाँ चली बानो? क्या पहले ही पता चल गया। सिर्फ टिप्स आ रहा है नील के रास्ते। मैं उससे चाहती हूँ और जुलेखा अपनी चाह से दस्तबरदार होने वाली नहीं। इस सिपाही को इनाम देना मत भूलिए। इस हुलिये में आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपके लिए मायूब है। सिपासगुजार हूँ। रामा, यामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बाला पुश लेकर उनके पीछे जाओ, जाओ जल्दी। अरे 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 अरे, दौड़ लगा ली इन्होंने तो पूरी। भाई साहब क्या मेला लगा हुआ है वेलकम के लिए। हाँ वही है, मुशीर खास साहिब So मकाम ज़री। sweet. वो मुअब्बर आजम युजारसीफ हैं। हाँ वही है, और मर्दम मिस्र के रोजी रसा। ओहो, कितनी मशक्कत है। ये तो फिल्म स्टार हो गए ना। हाय हाय हाय। ओहो, दिस इज लाइक अ फिल्मी स्टोरी भाई साहब, एग्जैक्टली वैसा है।
क्या सुन ली आवाज इन्होंने बानों की? सच्ची मोहब्बत की ताकत। माय गॉड, ये बुरा हुआ। तुमने देखा? वो गुलामों के दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कांधों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कांधों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए। बानो, आखिर आप जुजार सिर्फ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे मिलकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं? आप क्या समझती हैं कि वो आपको कोई अहमियत देंगे? वो इस वक्त एक साहिब इक़्तिदार और खूबरू जवान है, लेकिन आप क्या हैं? कभी आपने खुद को आईने में भी देखा है बानो हुजूर? तो क्या मैं बहुत बदसूरत हो गई? अरे उम्र हो गई है भाई। क्या मुझे दिखते ही हक़ारत से मुंह मोड़ लेगा? भाई कब मेरी इस सुधरेगी यार? बदसूरती और बुढ़ापे का मजाक उड़ाएगा? ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है। हाँ वही जो कल तक तख्ते रवां पर बैठकर तिब्स के रास्तों से गुजरा करती थी। देखा इश्क ने इनकी क्या हालत कर दी है। सही बात है। नहीं, मेरा यूज़र सिर्फ ऐसा नहीं है। वो कभी मुझे हक़ारत की निगाह से नहीं देखेगा। कुछ भी हो, मैं उससे मिलने जरूर जाऊंगी, लेकिन नहीं, मुझ पर उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे खुद को आईने में देखना है। देखो तो क्या मैं वही सुलेखा हूँ? मुझे खुद को आईने में देखना है। यार बेवफा, ये है रस्म दोस्ती। खुदावन जनाब आखनतून को सलामत रखे। मैं जनाब फरमा रवाही के फरामीन की बजावरी में मशगूल था। कौन फरमा रवा, कैसे फरामीन? ये तो वो जिम्मेदारी है जो आपके खुदा ने आपको सौंपी है, ना कि मैंने। फरमा रवाए हकीकी तो वो है, और वही है जिसने आपको मर्दमे मिस्र की निजात के लिए भेजा है। और हमारे बिना रूस कैसे हैं? दुरूद पर अजीज़ मिस्र जनाब यूज़ार सिफ। ताज्जुब की बात है, जनाब यूज़ार सिफ को अपने कदीमी दोस्त तब तक याद हैं। भूल जाना हमारा शेवा नहीं, हाज़िर खिदमत हूँ ताकि कहीं भुला न दिया जाऊँ। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तमाम उमूर की गुजारिशात पेश कर सकूँ। यकीनन गोदामों की तामीर और गंदम की ज़ख़ीरा साजी से मुताल्लिक़ मसाइल होंगे, या शायद ज़रूरतमंदों और काश्तकारों से मुताल्लिक़, और या फिर काहिनाने माबद और उनकी सरकशियों से मुताल्लिक़।
एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों की अंजामदही के सिवा और क्या काम हो सकता है? बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फिलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की ज़ख़ीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते हैं, बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमूर पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में ज़रूर सोचें। आसनात दुख्तर आतून सिस यकता परिस्तों के काहिन माबद आतून की काहिन आज़म, उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज़ को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आज़म जनाब आतून सिस के पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल। आपको जल्द अज जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी ज़रूर आली जनाब, ज़रूर। बानो को पता चलेगा तो क्या होगा? छाइयाँ धब्बे सब पड़ गए भाई। उम्र नजर आने लगी चेहरे पे अब तो। करीम मामा को देखो क्या हाल हो गया। मैं बूढ़ी और पशमुर्दा हो गई है ना। मैंने चेहरे और पेशानी की झुर्रियां देखी, बदसूरत हो गई है ना। लेकिन आपके चेहरे पर अब भी बुजुर्गी और वजाहत के आसार हैं। तो क्या यूज़ारसिफ मेरी तरफ देखना पसंद करेगा? आप अब भी हे मेहरबान भगवान। और चाहे जान के काबिल हैं बानो, परेशान मत होइए। नहीं, यूज़ारसिफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि हमने देखा इस एपिसोड में कि किस तरीके से प्रॉफिट यूज़ारसिफ को साजिश के तहत बुलाया गया उनकी शादी करवाने के लिए। फरमा रवा ने उन्हें यहाँ बुलाया, जिसे देख के सुन के उनका रिएक्शन आई थिंक नॉर्मल था। थोड़ा सा सरप्राइज था, बट बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज भी नहीं था। आई मीन वो जानते थे कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट हैज़ टू कम टू देयर लाइफ, और वो उन्होंने यहाँ पे रियली एक्सेप्ट भी कर लिया फाइनली। और अब वो उनके कहे मुताबिक उस लड़की से मिलने जा रहे हैं जिसका जिक्र किया गया था। वहीं दूसरी तरफ बानो प्रॉफिट यूज़ारसिफ की एक झलक और उनसे मिलने को तैयार हैं। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी उम्र हो गई, वो बूढ़ी हो गई, और वो इसी चिंता और इसी दुख में है तब से कि क्या प्रॉफिट यूसुफ उनकी तरफ देखेंगे या नहीं। हाउएवर, सोचने वाली बात यह है कि जब प्रॉफिट यूज़ारसिफ की शादी के बारे में बानो को पता चलेगा तब बानो का क्या रिएक्शन होगा। तो मैं तो यही बहुत इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट देखना चाहूँगी। और दूसरी बात ये कि फाइनली गंदम का राज पता चल गया कि गंदम प्रॉफिट यूज़ारसिफ के रखने पे क्यों नहीं ख़राब हुए, और वहीं
माबते आमून ने जब इसे रखा था तब क्यों ख़राब हुए। तो ये एक लाइफ लॉन्ग लेसन हम सबको मिला कि गंदम कभी स्टोर करना पड़े तो कैसे स्टोर किया जाता है, उसका सही तरीका क्या होता है। सो दिस वाज आल्सो क्वाइट गुड टू नो। सो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, बट आई एम येट टू वॉच पार्ट 2। सो मेरे साथ बने रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रिएक्शन, ये एपिसोड पसंद आ रहे हैं। अल्लाह करे आप सब खुश रहें, मुस्कुराते रहें, हेल्दी रहें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते एंजॉय करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करते रहें। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय।